नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र नल चंपू की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले पाठ में आर्यावर्त वर्णन के अंतर्गत यहाँ तक देख लिया था सतीव्रतापदोषाः सूर्योदितैव कुलस्त्रियः सतीव्रतापदोषाः। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखना है यत्र च मनोहारी सारसद्वन्द्वास्तत्पुरुषेण द्विगिना च अधिष्ठिताः कादम्बरी गद्यबंधा इव दृश्यमान बहुव्रीहयः केदाराः। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है जो केदार केदार यानी यत्र यत्र यानी आर्यावर्त नामक देश में, यत्र माने जिस आर्यावर्त नामक देश में, च माने और, ठीक है, और जिस जिस आर्यावर्त में, ठीक है, और जिस आर्यावर्त में केदार केदार यानी खेत, केदार माने खेत, खेत कैसे हैं तो कहते हैं कादंबरी के गद्यबंध की तरह हैं। कैसे हैं? केदार मतलब होता है जिसमें फसल उगाई जाती है, इस प्रकार के जो खेत हैं वो कैसे हैं तो कादंबरी गद्यबंध की तरह हैं। ठीक है, कादंबरी क्या है? कादंबरी वाणभट्ट के द्वारा रचित है, ग्रंथ है और उसको भी आप लोग पढ़ ही रहे हैं। तो कादंबरी रूपी जो गद्य है, और गद्य का बंध, बंध कहते हैं ग्रंथ को अथवा रचना को, रचना अथवा ग्रंथ। समझ में आ गया कि नहीं? तो कादंबरी ग्रंथ रूपी जो कादंबरी रूपी जो गद्य बंध है, गद्य रचना है या गद्य ग्रंथ है, ठीक है, तो उसके समान केदार यानी खेत है। ठीक है, अब समानता किस प्रकार से है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए जो कादंबरी है वो कैसी है तो उसके लिए एक बार हम यहां पर प्रयुक्त जो विशेषण है, ये समान विशेषण है, मनोहारी सारसद्वन्द्वाः तत्पुरुषेण द्विगुना च अधिष्ठिताः और दृश्यमान बहुव्रीहयः। वही जो है यही विशेषण माने कादंबरी गद्यबंध में भी हैं और यही केदार में भी हैं। तो कादंबरी गद्यबंध कैसा है तो मनोहारी सारसद्वन्द्वाः है, तत्पुरुषेण द्विगुना च अधिष्ठिताः है और दृश्यमान बहुव्रीहयः है। ठीक है, अब कादंबरी गद्यबंध में एक बार घटा लेते हैं। चलिए, तो समान विशेषण है तो देखिए मनोहारी सारसद्वन्द्वाः, मनोहारी मनोहारी जो सार, मनोहारी जो सार, ठीक है, तो मन को हरण कर लेने वाला, मन को हरण कर लेने वाला तत्व है जिसमें, मनोहारी मतलब चित्ताकर्षक, सार है जिसमें, चित्ताकर्षक सार यानी कि वस्तु, पदार्थ, कथा, तत्व। ठीक है, चित्ताकर्षक तत्व, क्या तत्व है वो? कथा तत्व, चित्ताकर्षक कथा तत्व। समझ आया कि नहीं? कादंबरी का जो माने गद्य है, उस गद्य का जो बंध यानी ग्रंथ है, रचना है, वो कैसी है तो उसमें जो तत्व है, उसका जो कथा तत्व है, कथा वस्तु है, वो मनोहारी है, चित्ताकर्षक है। समझ में आ गया कि नहीं? उसमें रमणीय वर्णन दिए गए हैं, किसी का भी शूद्रक इत्यादि, चांडाल कन्या इत्यादि का प्रारंभ यहीं से करते हैं ना, तो वर्णन जो है बहुत अत्यंत रमणीय वर्णन दिए गए हैं, चित्ताकर्षक, मनोहारी, सार, सार यानी कि तत्व। बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, और कैसा है वो तो कहते हैं कि द्वंद्व सद्वंद्वाः, स मतलब होता है सहित, और द्वंद्व मतलब होता है द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास के सहित है। समझ आ गया कि नहीं? इतना सद्वंद्वाः मतलब द्वंद्व समास सहित है। कौन? कादंबरी गद्यबंध, कादंबरी का जो ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? तत्पुरुषेण द्विगुना च अधिष्ठिताः। अब कादंबरी में क्या है? तत्पुरुष समास भी है, द्विगु समास भी है, तो तत्पुरुष समास, द्विगु समास, इनसे क्या है? अधिष्ठित है। अधिष्ठित मतलब युक्त है कि नहीं? अत्यधिक जो है तत्पुरुष का, द्विगु का, द्वंद्व का, वहां पर समासों का बहुत ज्यादा प्रयोग है, तो उसमें तो द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि सारे समास है वहां पर। तो ठीक है, तो सद्वंद्वाः द्वंद्व समास सहित है कादंबरी गद्यबंध, तत्पुरुष समास से
अधिष्ठित यानी युक्त है, द्विगु समासेन च युक्ता युक्ताः। और क्या है, दृश्यमान बहुब्रीहयः। दृश्यमान मतलब दिखाई देता है, दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, बहुब्रीही, जहां पर बहुब्रीही समास दिखाई देता है, बहुब्रीही नाम वाला समास जहां पर दिखाई देता है, बहुब्रीही समास जहां। समझ आ गया कि नहीं? तो इस प्रकार का क्या है, कादंबरी गद्यबंध है, जहां बहुब्रीही दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही खेत भी हैं, केदार भी हैं। अब केदार के पक्ष में घटाना पड़ेगा, घटा लेते हैं। तो देखो, केदार में मनोहारी, मनोहारी का अर्थ यही रहेगा, चित्ताकर्षक। मनोहारी यानी चित्ताकर्षक। ठीक है, चित्त को खींच लेने वाले। तो कौन रह रहे हैं वहां पर भाई, सारस रह रहे हैं, सारस। ठीक है। और सारस के, एक सारस नहीं, सारस के द्वंद्व माने युगल, युगल, और एक युगल नहीं, कई कई युगल। समझ आया कि नहीं? मनोहारी, जो मनोहारी यानी चित्ताकर्षक, मन को हरण कर लेने वाले, जो सारस, सारस के जोड़े, एक जोड़ा नहीं सारस का, बहुत से जोड़े हैं जिनमें, अब खेतों में तो सारस इत्यादि के जोड़े आ ही जाते हैं, क्योंकि वहां पर कीड़े इत्यादि रहते हैं, वो उनको खाते हैं, तो खेतों में इसलिए आ जाते हैं। ठीक है। तो मनोहारी यानी चित्ताकर्षक सारस के जोड़े हैं जिनमें इस प्रकार के क्या हैं, केदार हैं, खेत हैं। ठीक है। चलिए, कहते हैं तत्पुरुषेण। अच्छा, एक बात बताओ, वो केदार मतलब खेत है, खेत का कोई स्वामी भी तो होगा, खेत का कोई स्वामी होगा, तो वो जो खेत है वो किसका होगा, उसके स्वामी का होगा। ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि तत्, तत् यानी कि खेत का स्वामी, तत् माने खेत का स्वामी पुरुष, खेत का स्वामी पुरुष। बात समझ में आ गई कि नहीं? खेत का स्वामी पुरुष, उससे। और द्विगु, द्विगु का मतलब है दो गाय, दो। अब गु, अब देखो यहां पर जो है ना, गो शब्द था उसको ह्रस्व हो गया है, तो ये क्या समझना है, वो गो ही है। विग्रह करेंगे तो द्वौ गावौ यस्य सह द्विगुः, दो गाय वाला। ठीक है। मतलब अब गाय, अब बातें खेत में तो गाय का प्रयोग होता नहीं, और गाय का अर्थ माने गो शब्द का अर्थ गाय भी होता है और बैल भी होता है। तो यहां पर क्या लेना है, जो गो शब्द है ना, गो का अर्थ गाय भी होता है और गो का अर्थ बैल भी होता है। ठीक है, अर्थ के अनुसार लेना चाहिए। तो द्वौ गावौ यानी कि वृषभौ यस्य सह, तो वो जो पुरुष है ना, उस पुरुष के पास कितनी गाय हैं, तो माने कितने बैल हैं, दो बैल हैं। ठीक है। तो द्वि मतलब दो, दो बैल बाला, ये किसका विशेषण है, ये द्विगु, ये तत्पुरुष का विशेषण है। तत् मतलब खेत का स्वामी, तत् माने खेत का स्वामी, और पुरुष यानी पुरुष हो गया। और वो कैसा है, वो द्विगु है, यानी कि दो बैल हैं जिसके, तो दो बैल वाला। ठीक है, दो बैल वाला वो पुरुष हो गया। ये विशेषण किसका है, पुरुष का। उसके द्वारा अधिष्ठित, अधिष्ठित यानी कि युक्त है। ठीक है। खेत उसके आश्रित है, खेत किसका है, वो पुरुष का है, तो इसलिए अधिष्ठित यानी कि आश्रित है। और दृश्यमान बहुब्रीहि है, यह दृश्यमान माने वही दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे, क्या दिखाई दे रहे, बहु, बहु मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहु माने बहुत ज्यादा। ठीक है। बहुत, ब्रीही, ब्रीही कहते हैं धान्य, फसल। समझ में आ गया कि नहीं, दिखाई दे रहे हैं बहुत, ब्रीही यानी कि फसल जिसमें या जिनमें ऐसे हैं खेत। केदार माने होता है खेत, तो खेत कैसे हैं, दृश्यमान माने दिखाई दे रहे हैं, बहु माने बहुत से, ब्रीही यानी फसल जिनमें इस प्रकार के खेत हैं। ठीक है। दृश्यमानाः बहवः व्रीहयः येषु, दिखाई दे रहे हैं बहुत से व्रीहि जिनमें। ठीक है। और वो खेत कैसे हैं, तो तत्पुरुषेण यानी कि खेत के स्वामी पुरुष थे। अच्छा, वो पुरुष कैसा है, तो द्विगु पुरुष है, द्विगु मतलब दो बैल वाला पुरुष है।
ऐसे पुरुष के द्वारा अधिष्ठित, यानी वो खेताश्रित भी हैं, खेत माने उसके हैं, उसके अधीन हैं, अधिष्ठित माने उसके अधीन है, पुरुष के अधीन है, और मनोहारी चित्ताकर्षक सारस के द्वंद्व यानी कि जोड़े वहां पर माने खेत में बैठे हैं, तो इसलिए उनसे युक्त हैं, उनके सहित हैं, ठीक है, जोड़े वाले हैं खेत। चलिए अब कहते हैं कि किम बहुना नास्ति सा नगरी यत्र नवापि न पयोधरा दृश्यते न च यत्र स्त्री नवापि न पयोधरा। कहते हैं कि नास्ति सा नगरी यत्र, यत्र माने आर्यावर्त में, आर्यावर्त में सा नगरी नास्ति, सा माने वह नगरी नहीं है, ठीक है, ऐसी नगरी नहीं है, न वापी न पयोधरा, जहां पर वापी अथवा यत्र, यत्र माने जहां पर देखो माने आर्यावर्त में ऐसी नगरी नहीं है, यत्र माने जिस नगरी में, जिस नगरी में न दृश्यते, न दिखाई दे, नहीं न दिखाई दे, ठीक है, माने कि आर्य, यत्र माने आर्यावर्त में सा नगरी नास्ति, वह नगरी नहीं है, कोई ऐसी नगरी नहीं है, यत्र माने नगर्याम, जिस नगरी में न च दृश्यते, न दिखाई दे, नहीं दिखाई देता है, बापी और पयोधर, ठीक है, माने बापी और पयोधर जहां पर, या इस नौ च को हम इधर जोड़ेंगे और ये वाला नौ इधर जोड़ेंगे दृश्यते में, ठीक है, माने जहां पर वापी न दृश्यते, वापी ना दिखाई दे, अथवा पयोधरा, अच्छा पयोधरा वापी न दिखाई दे, ठीक है, अथवा पयोधरा को अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां पर वापी, वापी मतलब होता है छोटा ताल, जहां पर छोटा कोई तालाब, न माने नहीं, दृश्यते माने न दिखाई दे, ठीक है, न दिखाई दे, और पयोधरा, पयोधरा पय कहते हैं जल को, जल, और धरा मतलब धारण करने वाली, जल धारण करने वाली कौन, भूमि, ठीक है, एक धरा का मतलब भूमि भी तो होता है ना, तो पयोधरा से हम क्या लेंगे, जल धारण करने वाली भूमि, ठीक है, तो इसलिए यहां पर मतलब माने आर्यावर्त में ऐसी कोई नगरी नहीं है जिसमें न वापी दृश्यते, यत्र नगर्याम न वापी दृश्यते, मतलब कि जहां छोटा तालाब ना दिखाई दे, ऐसी कोई नगरी नहीं है, माने हर नगरी में वापियां हैं, छोटे तालाब हैं, ठीक है, बावली बोलते हैं उसको, बावली, बावली हैं, और क्या है पयोधर, पयोधर मतलब जल पय माने जल, तो पयांसी धरती माने जल को जो धारण कर, माने जल को धारण करने वाली कौन, भूमि, तो जल धारण करने वाली भूमि नगरी, माने आर्यावर्त में ऐसी कोई नगरी नहीं है जिसमें प्रचुर मात्रा में जल उत्पन्न, माने जल धारण करने वाली भूमि ना हो, मतलब सूखा पड़ा हुआ हो, ऐसी कोई नगरी आर्यावर्त में नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं, ऐसी कोई नगरी नहीं है आर्यावर्त में जिसमें सूखा पड़ा हुआ हो, अकाल पड़ा हुआ हो, ऐसी नगरी नहीं है, ऐसी माने नगरी, कोई भी ऐसी नगरी नहीं है जहां की भूमि में अकाल पड़ा हुआ हो। तो सभी भूमियां क्या हैं, जल धारण करने वाली हैं, पयोधरा हैं, पय मतलब जल को, धरा यानी धारण करने वाली, जल धारण करने वाली भूमि। बात समझ में आ गई कि नहीं, वो क्या है, दृश्यते माने नहीं है, ऐसी नगरी नहीं दिखाई देती है, बात समझ में आ गई कि नहीं, मतलब जहां जल धारण करने वाली भूमि न दिखाई दे, ऐसी कोई नगरी विद्यमान नहीं है, यानी कि सभी नगरी ऐसी हैं जिनमें जल धारण करने वाली भूमि है। चलिए अब कहते हैं कि और क्या नहीं दिखाई देता है, तो कहते हैं स्त्री न च दृश्यते, और ऐसी स्त्री कोई नहीं दिखाई देती है माने नगरियों में, आर्यावर्त में जो नगरी हैं उनमें माने ऐसी कोई नगरी नहीं है जिसमें ऐसी स्त्री न दिखाई दे, कैसी, तो नवापीन पयोधरा, तो इसमें नव, नव आपीन पयोधरा, ठीक है,
अब यहाँ पर नवा, इसको अलग भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। नवा, नवा मतलब है नूतन। अरे भाई 1 मिनट, देखो नवा पीन पयोधरा, देखो पीन का मतलब होता है स्थूल। पीन मतलब क्या होता है? स्थूल। पयोधर, पयः मतलब होता है जो दुग्ध को धारण करते हैं, यानी कि स्तन। स्तन क्या करते हैं? पयः माने दूध को धर, धर मतलब धारण करने वाले। तो दूध धारण करने वाले होने के कारण पयोधर को क्या कहा जाता है? पयोधर किसे कहा जाता है? स्तन को भी पयोधर कहा जाता है। ठीक है। पीन मतलब होता है स्थूल, मतलब मोटे। स्तन जिस माने जिस स्त्री के नहीं है, तो माने स्थूल स्तन वाली स्त्री जहां जिस नगरी में नहीं दिखाई देती, ऐसी कोई नगरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि सभी नगरियां ऐसी हैं जिनमें सभी स्त्रियां स्थूल स्तन वाली दिखती हैं। ठीक है। तो नवा यानी कि नूतन, ये भी स्त्री का विशेषण दे देते हैं कि जो नूतन माने स्त्रियां, जो नूतन स्त्रियां हैं यानी कि तरुण स्त्रियां हैं, जो युवती स्त्रियां हैं, वह स्थूल स्तन वाली माने पीन यानी स्थूल, पयोधर यानी स्तन वाली ही दिखाई देती हैं। नहीं दिखाई देती हैं ऐसी कोई नगरी नहीं है। बात समझ में इतनी आ गई कि नहीं? चलिए तो देखिए, अब एक बार फिर से समझिए कि नास्ति सा नगरी यत्र आर्यावर्ते, आर्यावर्त में सा नगरी नास्ति, ऐसी नगरी नहीं है जहां पर वापी यानी छोटे तालाब न माने नहीं हो, न दृश्यते नहीं दिखाई दे, जहां छोटा तालाब दिखाई न दे, यानी कि सभी नगरियां ऐसी हैं जिनमें बावली हैं। और न पयोधरा यानी कि जल धारण करने वाली भूमि न हो, ऐसी कोई भी नगरी आर्यावर्त में नहीं है। यानी कि सभी नगरियां जल धारण करने वाली भूमि वाली हैं। और माने यत्र माने जहां नगरियों में स्त्री नच दृश्यते, ऐसी स्त्री नहीं दिखाई देती जो कि नवा माने नूतन यानी युवती हो, नव युवती हो, और पीन पयोधरा स्थूल स्तन वाली ना हो। ठीक है। तो ऐसी स्त्री नहीं दिखाई देती हैं। समझ में आ गया इतना? अब यहां पर जो है और भी थोड़ा बहुत विशेषण यहां बना लेते हैं। देखिए नवा का अर्थ, ये जो नवा है ना, नवा माने नूतन, और इसको विशेषण बना सकते हैं वापी में। वापी यानी कि जो बावली है, छोटा तालाब है, तो वो कैसी है? नवा। नवा यानी कि, नवा यानी नई है, नई बावली, नया छोटा तालाब है। और उसमें पीन पयोधर, पीन का मतलब हो जाएगा अब स्थूल नहीं, पीन का मतलब होगा अत्यधिक। पयः मतलब जल को, धरा यानी धारण करने वाला। ठीक है। तो पीन यानी कि अत्यधिक, पयः मतलब जल को, धरा यानी धारण करने वाली बावली, वापी छोटा तालाब। ठीक है। अच्छा, एक और भी जो है यहाँ पर, न वापीन पयोधरा, न वापीन पयोधरा, ये भी जो है विशेषण बन सकता है। तो देखो न माने नहीं, वापी, न वापी इन पयोधर। ठीक है। ये जो है विशेषण बनेगा भूमि का। पयोधरा जो है ना, ये पयोधरा माने प्रचुर जल को धारण करने वाली जो भूमि है, वो भूमि कैसी नहीं है? तो न वाप इन पयोधरा, ऐसी नहीं है। तो देखो न माने नहीं है, कैसी? वापी। वापी का मतलब होता है बोने वाले। वापी मतलब क्या होता है? जो बोते हैं, बीज बोते हैं, बीज वपन करने वाले, यानी कि किसान इत्यादि जो हैं। वापी यानी वपंती, बीज, बीजम वपंती ते वापिनः, माने कृषक, कृषक होते हैं किसान। ठीक है। तो वापी यानी कि किसान। अब किसानों के जो इन, इन मतलब होता है स्वामी,
अब पयोधर, पयोधर मतलब होता है मेघ। तो न माने नहीं है, वापी यानी कि किसानों के, इन माने स्वामी, पयोधर माने मेघ। जहां पर माने जहां पर किसानों के स्वामी मेघ नहीं है, मतलब किसान जो है वो मेघ के अधीन नहीं है, बादल के अधीन नहीं है। खेती करने के लिए किसान किसान जो है माने मेघ के अधीन नहीं है, क्योंकि उसका न माने नहीं है किसान, वापी यानी किसान का, वापिनाम माने कृषकाणाम, इनः यानी स्वामी, पयोधरा माने मेघा। ठीक है, किसानों का स्वामी वहां मेघ नहीं है। समझ आ गया कि नहीं? किसानों का स्वामी मेघ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भूमि है वो पयोधरा है। पय माने जल को, धरा मतलब धारण करने वाली, प्रचुर जल धारण करने वाली है। और वहां पर जो है माने नदियां इत्यादि हैं, उनमें बांध इत्यादि बनाए गए हैं और उनसे नहरें इत्यादि निकाली गई हैं। तो इसीलिए खेत को कभी भी माने सिंचाई के लिए पयोधर पर, मेघ पर आश्रित रहना नहीं पड़ता है। इसीलिए वो जो भूमि है ना, ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? देव मातृका कहते हैं। जो भूमि देवाधीन होती है, माने कि जो भूमि बादल इत्यादि के अधीन रहती है, वर्षा पर निर्भर रहती है, जहाँ की सिंचाई, उसको देव मातृका कहते हैं। और ये भूमि कैसी है? अदेव मातृका है। अदेव मातृका भूमि है, यानी कि नद्यादि मातृका है, नद्यादि मातृका है। यहाँ पर नदी इत्यादि हैं, नदी हैं, नहरें हैं, उनके द्वारा ही खेती में सिंचाई हो जाती है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध रहता है। वहाँ पर जो है मेघ की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब बताओ, इसलिए याद रखना कि भूमि में अगर, भूमि का स्वामी कौन होना चाहिए, मैंने किसानों का स्वामी या भूमि का जो वहां पर सिंचाई इत्यादि की व्यवस्था करने वाला, वो मेघ नहीं होना चाहिए। कौन होना चाहिए? नदी इत्यादि, नदी इत्यादि होना चाहिए। तो ऐसी भूमि को क्या माना जाता है? उत्तम भूमि माना जाता है। जो देव मातृका भूमि है, उसमें तो कई बार कभी वर्षा ना हुई तो वो तो सूख जाएगी, सूखा पड़ जाएगा वहां पर। तो इसलिए जो अदेव मातृका होती है, नद्यादि मातृका भूमि होती है, वो प्रशस्त मानी गई है। ठीक है, उत्तम मानी गई है। चलिए, तो ये समझ आ गया कि नहीं? वहां की जो भूमि थी वो कैसी थी? वो अदेव मातृका थी, नद्यादि मातृका थी। नद्यादि के द्वारा सिंचाई का प्रबंध वहां उत्तम रूप से था। और वहां पर जो न माने नहीं, वापी यानी किसान, किसानों के, इन माने स्वामी, पयोधर माने मेघ थे। वहां मेघ किसानों के स्वामी नहीं थे। तो ये भी जो है नवापीन पयोधरा का अर्थ निकलता है। और नवा माने नूतन, पीन यानी कि, ये बावली में भी विशेषण कर सकते, पीन माने कि प्रचुर, पयोधर यानी जल, जलधरा माने प्रचुर जल को धारण करने वाली, नूतन माने नई नई, वापी यानी कि बावली, छोटा छोटा तालाब थे जो प्रचुर जल धारण करने वाले थे। ठीक है, स्त्री में भी कि माने वो नवा स्त्री, जो तरुणी स्त्री है, वो पीन स्थूल स्तन वाली थी। ठीक है, माने ऐसी कोई नगरी नहीं थी जहां पर ऐसा न हो, यानी कि सर्वत्र इस प्रकार की स्त्रियां थीं, इस प्रकार की पयोधरा भूमि थी, और इस प्रकार की वापी यानी कि तालाब थे। ठीक है, क्योंकि जब दो बार न का प्रयोग किया जाए ना, दो बार न का प्रयोग किया जाए, तो उसका मतलब होता है अवश्य हां, अवश्य हां। समझ में आया कि नहीं? अगर दो बार ना का प्रयोग किया जाए तो उसका मतलब निकलता है अवश्य हां, अवश्य सकारात्मक में निकलता है कि ऐसी नगरी नहीं थी जिस नगरी में ऐसी स्त्री ना हो, यानी कि अवश्य वो स्त्री थी। ठीक है, ऐसी नगरी नहीं थी जिसमें वापी ना हो, यानी कि वापी अवश्य थी। आर्यावर्त में ऐसी नगरी नहीं थी जिस नगरी में पयोधरा भूमि ना हो, यानी कि पयोधरा भूमि अवश्य थी। अपिच, और भी बता रहे हैं कि भवन्ति फाल्गुने मासी वृक्ष शाखा विपल्लवाः जायन्ते न तु लोकस्य कदापि च विपल्लवाः। जो फाल्गुन महीना होता है, उसमें वृक्ष की शाखाएं विपल्लव हो जाती थी। विपल्लव यानी विगत, विगत हैं, पल्लव यानी पत्ते, जिनसे, समझ आ गया? जो वृक्षों की, वृक्षाणाम शाखा, वृक्षों की शाखाएं जो थीं वो विगत माने चले गए हैं दूर, पल्लव यानी पत्ते, जिनसे, ऐसी वृक्ष की शाखाएं फाल्गुन मास में हो जाती थी। ठीक है, लेकिन
किंतु मतलब होता है किंतु, किंतु लोक, लोक माने समाज, जनता, उस जनता को न माने नहीं, जायन्ते मतलब उत्पन्न होता था, नहीं होती थी, न भवंती उनको कभी नहीं होती थी, क्या, कदापि, कदापि माने कभी भी, कभी भी, च माने और, विपत लवाह, विपत कहते हैं विपत्ति, विपत्ति, और लव कहते हैं उसका छोटा सा हिस्सा, लव कहते हैं छोटा सा हिस्सा, अथवा उसको लव, लेस कहते हैं ना, लेस मात्र। तो देखिए विपत, विपत यानी कि विपत्ति, विपत्ति का बात समझ में आ गई कि नहीं। माने बी मतलब होता है विगत, दूर हो गए हैं, पल्लव यानी पत्ते जिनसे, ऐसी वृक्ष की शाखाएं तो होती थी, लेकिन लोक माने समाज, जनता के लिए, न माने नहीं, जायन्ते यानी उत्पन्न होती थी कभी भी, कदाप माने कभी भी, च माने और, विपल्लवाह विपत। अब यहां देखो विपद, को ला हो गया है, विपद प्लस लवाह, विपद, ठीक है। तो विपद यानी कि विपत्ति, तो विपत्ति का लब, लब यानी कि छोटा सा हिस्सा, लेस मात्र भी, कभी भी, वहां लोक को न जायन्ते नहीं होता था, कदाप मैंने कभी भी। समझ में आ गया कि नहीं। फाल्गुने मासी, फाल्गुन के महीने में वृक्षों की शाखाएं, विपल्लव यानी कि विगत पत्ते हैं जिनसे, माने चले गए हैं, गिर गए हैं पत्ते जिनसे, झड़ गए हैं पत्ते जिनसे, ऐसी वृक्ष की शाखाएं भवंती हो जाती थी, पत्तों से हीन हो जाती थी, ठीक है। लेकिन तू, तू माने किंतु, लोकस्य माने समाज या जनता को, कदापि कभी भी, विपल्लवाह विपद लवाह, विपद, विपद यानी कि विपत्ति, तो विपत्तियों के, विपत्तियों का लव, लव यानी छोटा सा हिस्सा, लेस मात्र भी, न जायन्ते नहीं होता था, कभी नहीं होता था, विपत्तियों का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं होता था। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब कहते हैं यत्र सौराज्य रंजित मनसः सकल समृद्धि वर्धित महोत्सव परंपरारंभ निर्भरा सततम अकुलीनम कुलीनाः प्राप्त विमानम अप्राप्त विमान भंगाः कतिपय वसु विराजित मनेक वसवः समुपहसन्ति स्वर्गवासिनम जनम जनाः। ठीक है, देखिए स्वर्गवासी लोगों को, किसको, स्वर्गवासी लोगों को, यत्र, यत्र माने आर्यावर्त में, आर्यावर्त में, जनाः माने जो लोग थे, आर्यावर्त में लोग थे, वो समुपहसन्ति, सम का मतलब होता है अच्छे से, अच्छे से, और उपहसन्ति मतलब होता है मजाक उड़ाते थे। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अच्छे से मजाक उड़ाते थे मतलब उनका तिरस्कार करते थे अच्छे से, अथवा समुपहसन्ति का मतलब है उनसे बढ़कर के थे, उनसे बढ़कर के थे, समुपहसन्ति यानी उनसे बढ़कर के थे। कौन, जनाह लोग, किससे बढ़कर के, तो कहते स्वर्गवासिनम जनम, स्वर्ग निवासी लोगों से, स्वर्ग निवासी लोगों से। समझ आ गया कि नहीं। स्वर्ग माने देवलोक में रहने वाले, जो जन माने लोग, देवलोक में रहने वाले लोगों से, प्राणियों से, वो उनको क्या करते थे, समुपहसन्ति माने उनसे बढ़कर के थे, और उनका सम माने अच्छे से उपसंत मजाक उड़ाते थे। क्यों भाई, क्या कारण था। अच्छा, अब ये जो जनाह थे, इनके देखो दो विशेषण, इनके दो क्या, इनके जो है जितने भी प्रथमांत है वो इनके विशेषण है। जैसे सौराज्य रंजित मनसः, ये कौन हो गए, जनाह। परंपरारंभ निर्भराः, ये जनाह हो गए। और कुलीनाः जनाह हो गए, भंगाः जनाह हो गए, वसवः ये जनाह हो गए। ठीक है, और अब देखना है जो है सततम अकुलीनम, ये जो है स्वर्गवासिनम जनम, माने देवलोक में रहने वाले लोग कैसे थे, सततम अकुलीनम थे, प्राप्त विमानम थे, और कतिपय वसु विराजितम थे। ठीक है, इसको अगर हम कर दें प्राप्त विमानम
अप्राप्त विमान भंगा, तो कोई समस्या। कतिपय वसु विराजितम अनेक वसवः, ठीक है। सततम अकुलीनम, अकुलीनम ठीक है। चलिए ये थोड़ा इधर उधर हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा आप। तो इतना समझ आ गया। अब देखिए, कहते हैं सकल समृद्धि वर्धित मोह, अच्छा, सौराज्य रंजित मनसः जनाः, लोग थे। लोग कैसे थे? सौराज्य रंजित मनसः, सौराज्य के कारण, सौराज्य का मतलब होता है सुंदर राज्य, वहां पर जो है सुंदर राज्य था, ठीक है। वहां का जो राज्य था वो कैसा था? सौराज्य मतलब सुराज्यम। तो देखो, सुराज्य, सुराज्य मतलब होता है सुंदर राज्य, और उसी से बना है सौराज्य। तो यानी कि सुंदर राज्य था वहां का, क्या था? सु से ही सौ बना है, तो सुंदर, सुंदर राज्य था। वहां का राजा था वो अत्यंत सुंदर था। अब नल का वर्णन है, तो इसलिए वहां का राजा कौन था? नल था। तो सुंदर राज्य, सुंदर राज्य था। और उस राज्य के कारण रंजित, रंजित यानी प्रसन्न, मन, प्रसन्न मन है जिनका, समझ आ गया कि नहीं? सुंदर राज्य के कारण प्रसन्न मन है, रंजित यानी होता है प्रसन्न। देखो आप थोड़ा समझो, रंजन शब्द है ना, उसमें मनोरंजन जोड़ दे तो क्या हो जाता है? मनोरंजन यानी मन की प्रसन्नता। तो रंजित मतलब क्या है? प्रसन्न। तो सौराज्य यानी सुंदर राज्य के कारण, सुंदर राज्य के द्वारा रंजित यानी प्रसन्न है मन जिनका, ऐसे लोग थे, ठीक है। अच्छा, और कैसे थे? तो कहते हैं कि सकल समृद्धि, सकल समृद्धि वर्धित महोत्सव परंपरारंभ निर्भरा। तो देखो, सकल, सकल यानी कि संपूर्ण, वहां पर जो है सकल माने हर प्रकार की, हर प्रकार की समृद्धि, हर प्रकार की समृद्धि थी, हर प्रकार का ऐश्वर्य था, हर प्रकार की समृद्धि, हर प्रकार की शोभा, हर प्रकार की संपत्ति, हर प्रकार का ऐश्वर्य वहां पर, सकल माने हर प्रकार की, सभी प्रकार की समृद्धि यानी ऐश्वर्य वहां पर था, ठीक है। चलिए, तो जब हर प्रकार का ऐश्वर्य होगा तो उसके कारण वर्धित, वर्धित माने बढ़ी हुई, महोत्सव की, महान उत्सवों की परंपरा, परंपरा यानी कि समूह। अब समझिएगा, अगर हर प्रकार की समृद्धि कहीं पर होगी तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति अगर किसी के प्रकार माने किसी के पास हर प्रकार की समृद्धि है तो वो महान उत्सव यानी अत्यधिक उत्सव मनाएगा कि नहीं? मनाएगा ही। उत्सव यानी कि प्रसन्न माने प्रमोद, प्रमोद पूर्ण जो विशेष प्रकार का आयोजन। तो प्रमोद माने आनंद युक्त विशेष प्रकार के आयोजन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ही। तो सकल समृद्धि चूंकि पूरे राज्य में ही थी, क्योंकि राज्य ही सुंदर राज्य था, तो इसलिए वहां सभी प्रकार, सभी जो लोग थे उनके पास हर प्रकार की समृद्धि ऐश्वर्य होने के कारण सभी लोग क्या करते थे? मिलकर के महोत्सव के, परंपरा, महोत्सवों की पूरी परंपरा चलती रहती थी। परंपरा मतलब होता है समूह, मतलब एक महोत्सव नहीं, लगातार महोत्सव के बाद महोत्सव। परंपरा मतलब होता है, परंपरा का मतलब है लगातार क्रम से, लगातार क्रम से, इसीलिए हमने इसको समूह शब्द से कह दिया। परंपरा का मतलब ये नहीं होता है कि एक ही साथ में हर चीज, नहीं, अभी तो क्रम से लगातार चलता ही रहना। तो महान उत्सवों की वहां परंपरा चलती रहती थी लगातार क्रम से। जैसे
कहते हैं ना कि हमारी परंपरा में ये चला आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि लगातार क्रम से ये चला आ रहा है। तो सकल माने हर प्रकार की समृद्धि ऐश्वर्य होने के कारण, वर्धित माने बढ़े हुए, बढ़े बढ़े हुए, क्या बढ़े हुए थे? महोत्सव बढ़े हुए थे, महान उत्सव जो है वहां पर बढ़े हुए थे, महान उत्सवों की परंपरा बढ़ी हुई थी। महान बहुत बड़े बड़े जो है उत्सव यानी आनंद देने वाले आयोजन। तो महान माने अत्यधिक, उत्सव यानी आनंद देने वाले आयोजन, उनकी परंपरा, परंपरा माने समूह, वर्धित माने बढ़ा हुआ था। तो अब जब बहुत ज्यादा परंपरा चलेगी, महान उत्सवों की लगातार क्रम से आयोजन होगा, उसकी पूरी की पूरी मतलब पंक्ति चलती रहेगी लगातार, ये आयोजन फिर ये आयोजन फिर ये आयोजन, तो उसके आरंभ करने में लोग लगे हुए रहेंगे कि नहीं रहेंगे? संलग्न रहेंगे। तो वही बता रहे हैं कि महान उत्सवों की जो परंपरा है, मैंने लगातार क्रम से उसका चलना है, तो उसके आरंभ में, शुरू करने में, किसके? महान उत्सवों को शुरू करने में, उनकी परंपरा को परंपरा मतलब होता है लगातार आयोजन। तो अब लगातार आयोजन होंगे तो उनको आरंभ भी तो करना होगा ना, तो उसके आरंभ में, आरंभ मतलब प्रारंभ करने में, प्रारंभ करने में, निर्भर कहते हैं लगे हुए, संलग्न, संलग्न यानी कि लगे हुए, लगे हुए रहते थे। कौन? जना, लोग। ये जो लोग थे ये क्या कर, ये लगे हुए, निर्भर माने लगे हुए रहते थे, माने भरे हुए रहते थे, व्यस्त रहते थे, बिजी रहते थे। किसमें? आरंभ माने प्रारंभ करने में। किसको? महान उत्सवों की परंपरा माने समूह को, समुदाय को, लगातार जो है करते रहते थे, उसमें उत्सव करते रहते थे। अब ये बढ़ क्यों गए थे उत्सव? वर्धित माने बढ़ गए थे उत्सव, क्यों? क्योंकि हर प्रकार की समृद्धि होने के कारण, हर प्रकार का ऐश्वर्य होने के कारण, वर्धित माने बढ़ा हुआ जो महान उत्सवों की परंपरा यानी समूह, उसको आरंभ माने प्रारंभ करने में निर्भर माने लगे हुए रहते थे। ठीक है। परंपरा शब्द का मतलब होता है जैसे एक आयोजन के बाद दूसरा आयोजन, फिर तीसरा आयोजन, फिर चौथा आयोजन, इसी को परंपरा कहते हैं। और उसी के आरंभ माने प्रारंभ में निर्भर माने लगे हुए रहते थे। ठीक है। अच्छा, और कहते हैं कि सततम अकुलीनम कुलीनाः। अब ये जितने भी लोग थे ये कुलीन लोग थे। कुलीन मतलब होता है अच्छे कुल में उत्पन्न। कुलीन मतलब क्या होता है? सतकुल में उत्पन्न को क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। इतना समझ आ गया कि नहीं? अच्छे कुल में उत्पन्न को क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। तो ये जो लोग थे, जनाह मतलब आर्यावर्त, ये जनाह आर्यावर्त में जो लोग थे वो कुलीनाह, कुलीनाह यानी कि सतकुल में उत्पन्न थे, अच्छे कुल में उत्पन्न थे। तो जब अच्छे कुल में उत्पन्न थे तो वो क्या करते थे? वो अकुलीन को, अकुलीन, अब देखो, अब एक बात बताओ कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न होगा, जो कुलीन होगा, वो अकुलीन को पार कर जाएगा कि नहीं? अकुलीन का अतिक्रमण कर जाएगा कि नहीं? या अकुलीन का मजाक उड़ाएगा कि नहीं? उड़ाएगा ही। तो इसलिए अब देखो, लेकिन यहां पर अकुलीन का अर्थ क्या है? थोड़ा बदला हुआ है। अ माने नहीं है, कु माने पृथ्वी में, लीन माने स्थित। जो अ माने नहीं, कु माने पृथ्वी में, लीन मतलब स्थित। अब देखो, जो स्वर्गवासी जन होते हैं, स्वर्गवासी यानी कि देवलोक में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो अकुलीन होते हैं कि नहीं? अ माने नहीं, कु माने पृथ्वी में, लीन माने स्थित। अरे जो स्वर्ग में रहने वाले वो पृथ्वी में थोड़े रहते हैं। अ माने नहीं, कु माने पृथ्वी में, लीन माने स्थित रहते हैं। ठीक है। तो सततम माने लगातार, लगातार, लगातार क्या हुआ? तो अकुलीन, अकुलीन यानी कि नहीं है पृथ्वी में स्थित, जो उनका, उन उन ऐसे जो स्वर्गवासी लोग हैं, ऐसे देवलोक में रहने वाले लोगों का समुपसंति माने अच्छे से मजाक उड़ाते थे। कौन? जनाह। कैसे जनाह? कुलीनाह, क्योंकि ये सतकुल में उत्पन्न थे, कुलीन थे। और कैसे थे? तो प्राप्त विमानम अप्राप्त विमान भंगाः। देखो, प्राप्त किया है विमान जिन्होंने, प्राप्त माने पाया है, विमान माने पुष्पक इत्यादि, पुष्पक इत्यादि विमान। ठीक है, पाया है पुष्पक इत्यादि विमान जिन्होंने, ऐसे कौन हो गए? ऐसे हो गए हैं स्वर्गवासी लोग। ठीक है, क्योंकि स्वर्गवासी लोगों के पास क्या होते हैं?
पुष्पक इत्यादि विमान होते हैं, मतलब जो हवा में उड़ने वाले विमान होते हैं कि नहीं। तो प्राप्त विमानम, प्राप्त माने पाया है, विमान यानी कि पुष्पक इत्यादि विमान जिन्होंने, ऐसे जो स्वर्गवासी लोग हैं उनको क्या किया है, अप्राप्त विमान भंगाः। अप्राप्त माने नहीं पाया है, विमान माने अपमान के द्वारा, भंग यानी पराजय जिन्होंने, अप्राप्त माने कभी नहीं पाया, अप्राप्त माने कभी नहीं, अप्राप्त मतलब होता है कभी नहीं पाया, विमान माने अपमान के कारण, अपमान अथवा अपमान पूर्ण कह दो, अपमान के द्वारा, भंग यानी पराजय, जिन्होंने, ऐसे कौन हो गए, जनाह, आर्यावर्त के जो जन थे, लोग थे, उन्होंने अप्राप्त माने कभी नहीं पाया, अ माने नहीं, प्राप्त माने पाया, कभी नहीं पाया, क्या नहीं पाया, तो विमान यानी अपमान के द्वारा, भंग यानी पराजय, जिन्होंने कभी भी अपमान के द्वारा पराजय प्राप्त नहीं की है, यानी सर्वदा सम्मान से जीतते आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जनाह लोग थे उन्होंने प्राप्त विमानम मैंने पाया है, पुष्पक इत्यादि हवा में उड़ने वाले विमान जिन्होंने, ऐसे लोगों को वो क्या करते थे, समुपसंत यानी कि मजाक उड़ाते थे। ठीक है, अब कहते हैं कतिपय वसु विराजितम। अब देखिए यहाँ पर ये तो अर्थ हो गया, सामान्य अर्थ आपको समझ भी आ गया, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा सोचना और है क्या, कि प्राप्त माने पाया है, विमान, विमान मतलब है अपमान जिन्होंने, तो जो लोग अपमान पाए रहते हैं, विमान यानी अपमान जिन्होंने पाया हुआ है, जिनका मान यानी सम्मान मतलब विगत हो गया है, ऐसे लोगों का मजाक, जो जिन्होंने अप्राप्त माने कभी नहीं पाया है, विमान माने अपमान के कारण, भंग पराजय जिन्होंने, तो वो लोग उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे, उड़ाएंगे ही भाई। जिसने प्राप्त माने पाया है, विमान यानी अपमान कभी, तो उसका मजाक तो अप्राप्त विमान भंगा, जिन्होंने विमान के कारण, अपमान के कारण, भंग यानी पराजय कभी नहीं पाया, तो ऐसे लोग प्राप्त विमान को, जिसने विमान प्राप्त किया है, विमान मतलब मान विगत हो गया हो माने अपमान, जिसने प्राप्त किया है, तो उसका तो मजाक उड़ाएंगे ही। ठीक है, ये सामान्य अर्थ देखने पर समझ में आ रहा है, और यहाँ पर जो है माने ऐसे अर्थ करेंगे तो प्राप्त विमान मतलब पाया है, पुष्पक विमान जिन्होंने, ऐसे स्वर्गवासी जो जन है उनका अप्राप्त विमान भंगा, जिन्होंने विमान के कारण, अपमान के कारण भंग कभी भी प्राप्त नहीं किया है, ऐसे लोग क्या करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। अब है कतिपय वसु विराजितम। देखो यहाँ पर जो है स्वर्गवासी जो लोग हैं वहां पर कुछ ही बसु हैं, कुछ ही क्या है, बसु हैं। कितने बसु, कतिपय, कतिपय मतलब होता है कुछ, कुछ ही, कुछ ही कितने हैं, 8 बसु हैं, कुछ ही कितने हैं, 8 बसु हैं। अब वो जो है ध्रुव, सोम, विष्णु इत्यादि जो है क्या है, वसु हैं, अष्ट वसु माने गए हैं ना, तो वहां तो कतिपय वसु, 8 वसु से विराजित, विराजित यानी कि शोभित, 8 वसु से, 8 वसुओं से, 8 प्रकार के जो वसु धन, उनसे शोभित हैं कौन, स्वर्गवासी जन। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी द्वितीयांत है ना, ये विमानम, अकुलीनम, विराजितम, ये सब किसके विशेषण है, स्वर्गवासी जन के। ठीक है, तो ऐसे कौन है, स्वर्गवासी जन। तो कतिपय माने कुछ ही, वसु यानी कि वसुओं से, विराजित यानी शोभित, कुछ ही वसुओं से, 8 वसुओं से शोभित हैं कौन, स्वर्गवासी लोग, क्योंकि वहां 8 ही वसु पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो अनेक बसवा, अनेक यानी कि बहुत ज्यादा, अत्यधिक, बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं, अनेक बसवा, अनेक वसु वाले हैं। ठीक है, अनेक मतलब असंख्य, और वसु माने धन, असंख्य वसु यानी कि धन वाले, असंख्य धन वाले हैं। समझ आ गया कि नहीं, अनेक मतलब असंख्य, वसु यानी धन वाले, समझ आ गया। अनेक माने असंख्य, वसु यानी कि धन वाले, अनेक धन वाले यहाँ के लोग हैं, यानी आर्यावर्त के लोग हैं, जिस आर्यावर्त में लोग हैं, तो वो अनेक बसव, अनेक माने असंख्य, बसव माने धन हैं जिनके पास। ठीक है, अनेकानि असंख्यानि वसूनि ये साम, अनेक माने असंख्य वसु वाले हैं, धन वाले हैं लोग,
तो उन्होंने कतिपय वसु यानी कि कुछ ही मैंने 8 वसुओं से विराजित शोभित स्वर्गवासी लोगों का समूह फसंती मतलब मजाक उड़ाया। ठीक है, वो मजाक उड़ाते थे। समझ में आ गया इतना कि नहीं? चलिए तो इस पाठ को यहीं तक रखते हैं। अगले पाठ में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।